नमस्कार। अंग न्यूज रफ्तार में आपका स्वागत है। आप बताएं अशोक बाबू कि आप अभी भागलपुर विधानसभा से खड़ा होने के लिए सोच रहे हैं, क्या है आपके मन में? सबसे पहले तो मैं भागलपुर शहर वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मेरे मन में विचार आया कि भागलपुर में एक ही नारा विकास की धारा, और मैं तो शुरू से ही गरीब और असहाय के लिए वृद्धाश्रम का निर्माण कर रहा हूं और आगे बढ़ के भी करता रहूँगा। इस मौका अगर मिल गया तो और अधिक करूँगा, यही लेके चला हूँ और आगे भी चलता रहूँगा। भागलपुर में सबसे पहले तो भ्रष्टाचार मुक्त चाह रहे हैं कि बने बिहार पूरा भागलपुर, और हम लोग 156 विधानसभा भागलपुर से विकास विश्वास योग पार्टी से टॉर छाप से अपना नॉमिनेशन कराने जा रहे हैं और इसी में अपना सारे जनता से अपील है कि हम लोग को थोड़ा मदद का ध्यान दिया जाए। और क्या कहेंगे आप? कितने दिनों से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और आज आपके मन में आया कि नहीं, अब हम समाज जो का सेवा जो पिछले कई वर्षों से आप करते आ रहे हैं कि किसी गरीब को सहायता देना, किसी वृद्धाश्रम में जाकर के पहुंचा के उनकी सेवा देना और किसी निर्धन को जो रोजगार मुहैया करना, लेकिन आज एक राजनीति में उतर के आप समाज की सेवा और भागलपुर का विकास करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या क्या योजना है आपके पास? योजना तो और इसी पे है योजना कि इसमें अपना विकास हो, इसके लिए अपना कार्यरत रहेंगे, अपना इस पे चलेंगे। क्या कहेंगे भागलपुर वासियों से? भागलपुर वासियों से कहेंगे कि एक बार मौका दें, इसके लिए फिर हम तैयार रहें सारे चीज़ में दूर करने के लिए, विकास के लिए। क्या समीकरण है आपका? आजकल राजनीति में समीकरण देखा जाता है कि हमारा समीकरण ये है, कोई कास्ट समीकरण तो कोई और भी समीकरण से मन चुनाव क्षेत्र में आते हैं कि हम अगर इस क्षेत्र में आते हैं हमारी जाति के इतने लोग हैं ये मिलेगा। कोई बुद्धिजीवी को पकड़ते हैं कि हमारे साथ इतने बुद्धिजीवी लोग हैं। कोई डॉक्टर ग्रुप के लोग रहते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारे पास इतने डॉक्टर ग्रुप के लोग हैं तो आज हम राजनीति में उतरेंगे। तो आपके पास क्या है? हम तो एक शुरू से गरीब का, कमज़ोर का सहायता करते आए हैं, एक शुरू से ही अपना यही समीकरण मेरा है। अपना हवाई जहाज इस सब में जितना भी प्रकार का होता है, कोई भी विकास का आंदोलन, उसमें अपना सहकारिता में उसमें देते हैं, सहयोग देते हैं, उसमें करते आए हैं एक शुरू से। भागलपुर ही सारा चीज़, हमारा जन्म मरण करण यहीं पे हुआ है। सारे लोग से हमारा अच्छा रिश्ता नाता है, हर वर्ग से, कहीं पे किसी प्रकार का हमारा कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। आप अगर जीत के आते हैं तो भागलपुर में सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? भागलपुर में सबसे पहला काम, भागलपुर में सबसे पहला तो रोड का समस्या है, जो कि जाम ही लगल रहता है। भागलपुर में सबसे अधिक रोड का ही समस्या है भागलपुर में। आज जो हम लोग 50 बरस से देख रहे हैं, रोड का चौड़ाई जो है सो वही है और आबादी बढ़ गया 50 गुना। गाड़ी घोड़ा हम लोग देखते थे, घंटा घर में 12 बजे सुना हो जाता था, अभी तो गली कुची में भी जाम लगल रहता है। तो भागलपुर को सबसे पहले रोड का ही जरूरी है, जाम से निगरात के लिए। इसको 24 घंटा बिजली और स्वास्थ्य, पानी, सड़क तो है ही। शिक्षा का जो कि भागलपुर में दूसरे शहर में जाके लोग को पढ़ना पड़ता है। भागलपुर पुराना कमिश्नरी है, 7 कमिश्नरी में है और अभी इसमें सब चीज़ कटते जा रहा है, छटते जा रहा है। इसका यूनिवर्सिटी था भागलपुर समूचा, यहाँ से लेके देवघर, पूर्णिया, बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा तक, और इसी मट के अब यहाँ सब चीज़ कटते जा रहा है। भागलपुर से तो सारा चीज़ ही भाग रहा है भागलपुर से, और यहाँ का नेता सब सोया हुआ है, कहीं कोई कहीं कुछ नहीं।
नेता सब क्या कहते हैं, अपना अपना खाली जीत लेता है, उसके बाद अपना अयासी में रहता है बैठा हुआ। यहाँ का यही है, और लोग जनता भी उसको वोट दे देता है अभी पैसा के लोभ में, इधर उधर आने जाने में। भागलपुर में दो मुद्दा काफी है। एक, यहाँ रोजगार नहीं है, जिसके लिए यहाँ के मजदूरों को पलायन करना पड़ता है, पहला ये। दूसरा, शिक्षा के लिए आपने जहाँ कहा कि शिक्षा के लिए लोग को भी, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, इसमें आप किस तरह से करेंगे काम? इस तरह से तो शिक्षा के लिए यहाँ पे सुंदर स्कूल खुलवाएंगे, अच्छा केंद्रीय विद्यालय हो, सबसे पहले अच्छा शिक्षा का गुणवत्ता वाला सारा टीचर आवे, उसमें अच्छी तरह से पढ़ाई का व्यवस्था हो। सरकारी स्कूल में हर जगह पे सुंदर व्यवस्था होने लगे तो क्यों लोग प्राइवेट में भागेगा। सबसे पहले तो सरकारी स्कूल को दुरुस्त किया जाए, जहाँ की कहीं कोई देख रेख करने वाला नहीं है, जिसके चलते लोग को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उस समय जितना सुंदर पढ़ाई होती थी, अभी सब ध्वस्त हो गया है, सारा व्यवस्था ध्वस्त है, चरमरा गया है। मजदूर जो पलायन हो रहा है यहाँ से, आज हमारे यहाँ काफ़ी गरीब लोग हैं जिनको कि दिल्ली पंजाब जाना पड़ता है, उसमें आप क्या करेंगे? उसके लिए तो यहाँ पे छोटा मोटा उद्योग खोलना चाहिए। इतना अधिक यहाँ पे टमाटर ये सब उपजता है, उसके लिए वो जूस का फैक्ट्री बैठा दे तो वो सब भी अपना लोग को कमाने का साधन हो जाएगा, और किसान को भी अपना क्या कहते हैं मिल जाएगा कि उपज का सही दाम मिलने लगेगा। नहीं तो लोग उपजाता है टमाटर और 4-8 किलो जब किसान का यहाँ का लोकल होता है तो हो जाता है। बाहर वाला जो आ रहा है उस समय रहता है 40-50 रुपये किलो, और यहाँ का किसान मर जा रहा है। जब लोकल उपजाता है तो उसका रेट गिर जाता है। केले की खेती अपने यहाँ काफ़ी होती है, और फिर भी जो है यहाँ पे उसके लिए कुछ भी नहीं सोचा गया, केले को हम विस्तृत उद्योग के रूप में लाएं। हाँ, वो तो पहले से खाली बोल देता है कि उद्योग बैठावेंगे, वो केले के उससे कपड़ा बनवावेंगे, कहीं कुछ नहीं होता है, सब तो खाली वक्तव्य में ही रह जाता है, करने पे कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप जीत के आते हैं तो क्या करेंगे? सारी चीज को धरातल पे सारी लाएंगे सारी या चीज आपका को भी हवा हवाई हो? नहीं, सारी चीज को धरातल पे लाएंगे। ये तो हमारा शुरू से ही सिद्धांत ही रहा है। हम लोग हवा हवाई में नहीं विश्वास रखते हैं, हम लोग करके दिखलाते हैं, करके ही दिखलाते हैं। अभी भी करके ही दिखला रहे हैं, अपना पैसा से वृद्धाश्रम बनाए हैं, सब चीज। कहाँ सरकार के भरोसे भी नहीं रहते, और सरकार से अगर आ जाएंगे तो और अधिक ज़्यादा करेंगे। देख रहे थे आप अभी यहाँ पे अशोक कुमार सिंह हैं, जो कि विश्वास योग्य पार्टी से प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है टॉर्च छाप। इन्होंने समाज में रह करके विगत कई वर्षों से, या कहा जाए तो कई दशकों से समाज सेवा किया है, और आज इन्हें हुआ कि राजनीति में आकर हम समाज की सेवा करें, तो इन्होंने एक विश्वास योग्य पार्टी से टिकट लेकर के उम्मीदवारी की घोषणा किए हुए हैं, और जो भी भागलपुर की समस्या है उसको धरातल पे लाने के इन्होंने वचन दिया है। अंग न्यूज रफ्तार से सत्यपाल सिंह, भागलपुर।